हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे रिले के बारे में। हम देखते आ रहे हैं कि रिले कई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में यूज़ की जाती है। जनरली हमारे जो आसपास की चीज़ें होती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक अगर सामान में देखा जाए तो बात होती है रिले की भाई। या अगर देखा जाए तो बड़े सिस्टम में अगर हम बात करेंगे तो रिले कंट्रोलिंग की बात होती है। तो रिले आखिर होती क्या है? कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में होता है कि भाई ये रिले होती क्या चीज़ है। और बहुत सारी क्या है उसमें प्रोसीजर बताई गई है रिले की, जो थोड़ी टफेस्ट प्रोसीजर टाइप की होती हैं कि भाई कि रिले किस तरह से काम करती है, उसका क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो हम इसको और इजी वे में कैसे समझा सकें आज हम देखेंगे। तो इसी वे में आप आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं व्हाट इज़ रिले। अब रिले एक इलेक्ट्रिकल स्विच है। जैसा कि इसमें बताया है, रिले इज़ एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच which is open and close the circuit by receiving electrical signal from connected sources। यदि कोई हमारी रिले है वो किसी कनेक्टेड सोर्सेज से कनेक्ट है और उस सोर्स के कारण उस रिले में कुछ चेंजेस आता है या वो एक स्विचेस की तरह काम करती है कि अगर अपने उसमें कुछ सप्लाई या कुछ क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, वो क्वांटिटीज़ के कारण क्या होता है कि उसके कॉन्टैक्ट्स ऑपरेट होते हैं। तो जैसे हम घरों में देखते हैं कि घरों में क्या होता है कि जैसे सिंपल स्विचेस लगे होते हैं, तो हम जाकर के उसको मैनुअली ऑन ऑफ करते हैं, जिससे हमारा फ़ैन बल्ब ये चालू और बंद होते हैं। इसी तरह से रिले भी काम करती है, पर रिले क्या करता है कि एक्सटर्नल अगर उसके अंदर हम सप्लाई देते हैं या एक्सटर्नल कोई सोर्सेस आर कनेक्टेड रहते हैं तो उसके थ्रू रिले ऑपरेट होती है और रिले काम करती है। उसमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट मेक ब्रेक होते हैं। जैसे कहा जाता है कि अपन कई बार इलेक्ट्रिकल सर्किट में एन ओ एन सी की बात करते हैं, तो एन ओ मतलब होता है नॉर्मली ओपन, जैसे कि अपना स्विच ओपन है और पंखा बंद है, ठीक है। और एनसी की बात करेंगे कि हमने मैनुअली जा कर के स्विच को क्लोज कर दिया तो वो एनसी हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम नॉर्मली क्लोज्ड। तो हमने नॉर्मली जाके उसको क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद में हम देखेंगे कि फ़ैन चालू हो जाता है। तो इस तरह से स्विचेस होते हैं। तो ये जो स्विचेस हम मैनुअली जा कर के चेंज कर रहे हैं, ये इस रिले में जो हम कनेक्टेड सोर्सेज या कहा जाए कि हम सोर्स कनेक्ट करते हैं इसके स्टेट को चेंज करने के लिए, तो ये क्या करती है, ऑटोमेटिकली इन कॉन्टैक्ट्स को चेंज करती है। ये देखिए, ये एक रिले का बेसिक व्यू है, किस तरह से ये काम करेगी। जैसा कि हमने मैग्नेटिक सर्किट में देखा है कि यदि किसी मेटेलिक पार्ट या आयरन कोर पर हम कॉपर का वायर लपेट देते हैं, कॉपर का वायर लपेटने के बाद उसमें सप्लाई देते हैं, तो वो जो आयरन का पार्ट है वो, या आयरन का जो टुकड़ा होता है जिस पे कॉपर लपेटा होता है, उस पे क्या होता है कि वो मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। जब भी हम एक दूसरे लोहे के टुकड़े को उसके पास में लेके आते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये आयरन का ये जो एक्चुअल में क्या हुआ है, ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर हो गया कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई अगर उसने हमने दी, जैसे मान लो कोई बैटरी कनेक्ट करी है उस कॉपर के अक्रॉस, और कॉपर से की जो वायर है उससे हमने सप्लाई दी, तो वो आयरन पे जाएगी। और क्योंकि आयरन पे वहाँ पर क्या करा है कि वाइंडिंग की हुई है उसकी आयरन कॉपर की, तो वो वाइंडिंग में से करंट फ्लो होगा। वो करंट फ्लो होने के बाद में क्या होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी कि जो भी मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन का प्रिंसिपल काम करता है। अब इसमें देखिए कि 12 वोल्ट का डीसी सोर्सेज दिया हुआ है इसके अंदर दोस्तों, और उसके साथ में एक नीचे ये देखिए यहाँ पर ये स्विच दिया हुआ है और ये 12 वोल्ट का डीसी सोर्स है। और ये ऊपर देखिए यहाँ पर ये मैकेनिकल ऑपरेट होने वाले कॉन्टैक्ट है, जिसमें एक आर्मेचर जो मूविंग पार्ट दिया हुआ है। ये आर्मेचर जो शो कर रहा है एक मूविंग पार्ट है। जब भी मैग्नेट के ये जो कॉइल है ये मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा तो ये क्या करेगा, इस आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगा। देखिए ये कॉइलिंग की हुई है यहाँ पर दोस्तों, और ये जो जिस पर कॉइलिंग की है वो मटेरियल है आयरन मटेरियल, ठीक है, आयरन की कोर बोलेंगे जिसको। तो इस पर क्या करा है कि कॉइल बनाया है, कॉइल बनाने के बाद में 12 वोल्ट का डीसी सोर्स कनेक्ट किया है और एक स्विच लगाया है। यदि इस स्विच को हम ऑन ऑफ करेंगे तो ये क्या करेगा, इसका मैग्नेटिक सर्किट काम करेगा और इसका आर्मेचर मूव करेगा। मूव करने के बाद ये क्या एक कॉन्टैक्ट की तरह काम करेगा कि भाई कॉन्टैक्ट मेक ब्रेक कर रहा है।
हम देखेंगे इसके अंदर कि ये कॉन्टैक्ट मेक ब्रेक किस तरह से होगा और क्या कैसे काम करेगा, तो आगे हम इसको समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या करा है मैंने, ये स्विच को मैंने क्लोज़ कर दिया है। स्विच को क्लोज़ करने के बाद में इसके अंदर करंट सप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। करंट सप्लाई होने के बाद में इसमें देखिए रेड रेड करके जो ये बता रखा है, ये रेड रेड करके बता रखा है, ये रेड रेड आपका मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इसके अंदर। तो देखिए जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो अभी हमने पिछले पिक्चर में देखा था कि ये जो आर्मेचर था ये ओपन की तरफ ये कर रहा था। अभी ये जो आर्मेचर है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये आर्मेचर ये क्लोज़ हो गया है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही हम 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है कि आर्मेचर को क्लोज़ कर दे रहा है। तो ये इस तरह से क्या होता है कि जैसे ही हमने सप्लाई दी, तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनी। मैग्नेटिक फील्ड ने क्या करा कि मैकेनिकली एक कॉन्टैक्ट को ऑपरेट करवाया। ठीक है, मतलब पहले वो कॉन्टैक्ट ओपन था, तो वो कॉन्टैक्ट को क्लोज़ करवाया। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि आर्मेचर कॉन्टैक्ट मेक ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है। जो आर्मेचर कॉन्टैक्ट हुए वो मेक हो गया है या क्लोज़ हो गया है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये रिले का एक बेसिक लुक है, जिसको क्या है कि ओपन करके बताया गया है कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं। इसके अंदर अगर हम देखें कि कॉपर की कॉइलिंग की हुई है बॉबिन के ऊपर, और उसके साथ में ये सप्लाई के टर्मिनल बताए गए हैं। सप्लाई के टर्मिनल के साथ में देखिए अगर हम आगे, ऊपर आर्मेचर बताया गया है। आर्मेचर के साथ में क्या है, मैकेनिकल पार्ट मूव कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ये कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं, ये कॉन्टैक्ट ऑन ऑफ होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका एक बेसिक लुक है कि भाई रिले किस तरह की होती है, इसका बेसिक लुक क्या होता है। अगर इसको आगे देखें कि इसका मैकेनिकल मूवमेंट किस तरह से होगा, तो ये देखिए यहाँ पर कि जैसे ही मैंने सप्लाई को कनेक्ट किया है, ये नीचे देखिए आप डीसी सप्लाई बता रहा है इसके अंदर दोस्तों। डीसी सप्लाई बताने के बाद में यहाँ पर क्या है कि जो स्विच है वो मैकेनिकली ऑपरेट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आर्मेचर भी मूव कर रहा है। जैसे ही कॉइल में सप्लाई आई, कॉइल में सप्लाई आने के बाद में आर्मेचर मूव कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये आर्मेचर मूव कर रहा है, ये कॉन्टैक्ट मेक ब्रेक हो रहे हैं यहाँ पर। जो पहले कॉन्टैक्ट एनसी था वो एनओ हो गया, और जो एनओ था वो एनसी हो गया इसके अंदर। दोस्तों ये रिले इस तरह से काम करती है कि हम जैसे ही इसके अंदर सप्लाई देते हैं, तो ये क्या करती है, ये ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट को मेक ब्रेक करवाती है। तो जहाँ पर कंट्रोलिंग सर्किट होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है कि मान लो अगर किसी भी कंडीशन में, अगर किसी स्टेट में अगर अपने को कोई कॉन्टैक्ट मेक ब्रेक करवाना है बाय द यूजिंग ऑफ एक्सटर्नल सप्लाई, तो ये कंट्रोलिंग सर्किट में हम इस तरह से उपयोग करते हैं। इस तरह से ये मैकेनिकली काम करता है। और मैकेनिकली ये क्या करता है कि स्विच को एनओ एनसी में कन्वर्ट करता है। मतलब जो पहले एनओ है उसको एनसी में कन्वर्ट करेगा, और जो एनओ एनसी है उसे एनओ में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इस तरह से क्या है कि ऑटोमेटिकली सप्लाई के थ्रू काम करता है कि हम जब एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं इसको, तो ये इस कॉन्टैक्ट की स्टेट को चेंज करता है। दोस्तों हम आगे चलते हैं। ये देखिए ये 2 स्टेज वर्किंग हमने यहाँ पर शो की हुई है कि नॉर्मली अभी देखें यहाँ पर, नॉर्मली देखें अभी हम यहाँ पर, तो जो आर्मेचर है वो एनसी कॉन्टैक्ट बनाए हुए अपर पार्ट से, वो लोअर पार्ट में एनओ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, अभी ये जो हमारा स्विच है वो एनओ है, और 6 वोल्ट की सप्लाई अभी दी नहीं है इसके अंदर। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सप्लाई दी नहीं है, और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये इसका भी एनसी कॉन्टैक्ट है। तो ये अभी ये जो लैंप है, लैंप नंबर ए, ये अभी ग्लो कर रहा है। इसमें क्या है 120 वोल्ट की एसी सप्लाई दी हुई है। अब ये इसके अंदर जैसे ही इसका सर्किट बना हुआ है, तो ये लैंप ए ग्लो कर रहा है। इसी तरह से देखें यहाँ पर कि जो सेकेंड वाला सर्किट है, ये सेकेंड वाला सर्किट मतलब लैंप बी का, वो भी सर्किट ओपन है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब इसको स्विच को हम ऑन करते हैं तो ये स्टेट किस तरह से चेंज होती है। तो ये क्या करेगा कि स्विच को मैकेनिकली ऑपरेट करेगा। मैकेनिकली ऑपरेट करने के कारण क्या होगा कि जो लैंप ए और बी की कंडीशन चेंज होगी। मतलब लैंप ए की स्टेट और बी की स्टेट किस तरह से चेंज होती है हम आगे देखेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये क्लोज
जो पुश बटन को क्लोज़ किया है, ये देखिए यहाँ पे पुश बटन को क्लोज़ कर दिया, करंट सप्लाई होने लगी है, मैग्नेटिक फील्ड बनी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि ये आर्मेचर के कारण क्या, आर्मेचर मूवमेंट के कारण कॉन्टैक्ट अपना चेंज हो गया। तो ये यहाँ पर क्या हुआ है, ये सेकंड वाला जो बल्ब है वो ऑन हो गया है। तो इस तरह से क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड बना करके रिले ऑपरेशन करवाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑपरेशन। इसके अंदर क्या हुआ है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड दी और मैकेनिकल ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया तो लैंप ए ऑफ हो गया और जो लैंप बी है वो ग्लोइंग करने लग गया। ये कहलाएगी चेंज इन स्टेट ऑफ लैंप। ठीक है, जो लैंप की स्टेट है वो चेंज हुई है, किसके कारण, जब एक्सटर्नल सप्लाई दी और रिले कंट्रोलिंग के कारण। ठीक है दोस्तों, अगर इसको एनिमेशन में देखेंगे हम आगे तो ये किस तरह से काम करता है। तो ये देखिए दोस्तों, पहले पुश बटन ऑफ था, तो ऑफ कंडीशन में लैंप ए ग्लो कर रहा था, और जैसे ही पुश बटन को क्लोज़ किया तो लैंप भी ग्लो करने लगा। तो हम मैकेनिकली देखेंगे कि ये जो स्विच है ये किस तरह से ऑपरेट हो रहा है। जैसे हमने एक्सटर्नल सप्लाई दी तो ये स्विच क्या है, वर्क करने लग गया। तो ये एक एनिमेशन है दोस्तों। तो हमारा जो रिले है वो इसी तरह से काम करता है। तो प्रैक्टिकल वर्किंग हमने यहाँ शो की हुई है रिले की। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आपने बहुत स्टेबल होकर के मेरा ये लेक्चर देखा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँ। आगे भी दोस्तों मैं इसको बढ़ाते हुए, अभी तो जैसे रिले का फंडामेंटल दिया कि ये ऑटोमेटिक स्विच की तरह काम करता है। अभी ऑटोमेटिक स्विच के क्या क्या वो यूज़ हैं वो हम आगे देखेंगे, और इसमें किस टाइप के प्रिंसिपल यूज़ होते हैं, रिले कितने टाइप की होती हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। दोस्तों इसको कंटिन्यू रखिएगा। अभी ये एपिसोड नंबर 1 है, इसके रिले के बारे में अब कंटिन्यूसली एक सीरीज़ चलेगी, जिसके अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ़ रिलेज होती हैं, ये बहुत कंट्रोलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। अपने बड़े ग्रिड सिस्टम, जो सब स्टेशन होते हैं, बड़े सब स्टेशन, उसमें भी इसका बहुत उपयोग होता है। तो दोस्तों इसको कंटिन्यू रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे क्या है कि आपको, और ख़ासकर ये ध्यान रखिएगा कि बेल आइकन भी दबाना है अपने को, जिससे कि जो भी नई वीडियो आएगी मेरी वो आप इसको पहले देख सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।